प्राणायाम हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और एक नई दशा भी देता है। हमें लगता है कि सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर विश्वास कीजिए, अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो हमारा जीवन भी रुक जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें, जो योग का एक अभिन्न अंग है। प्राणायाम श्रृंखला में आज जिस प्राणायाम को जान रहे हैं वो थोड़े से कठिन प्राणायाम में आता है, यानी उसको साधने में थोड़ा सा समय लगता है, पर निराश नहीं होना है। अभ्यास निरंतर करेंगे तो ये भी सधेगा। इस प्राणायाम को शरीर की शुद्धि के लिए तो प्रयोग किया ही जाता है, रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है, शोक मुक्ति के लिए भी किया जाता है, पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। अगर शरीर की बात करें तो जितना भी कफ आपके शरीर में जमा है उसके निष्कासन का काम करता है उज्जाई प्राणायाम। जिन लोगों को रात को खराटे बहुत आते हैं उनके लिए तो रामबाण है, 15 दिन कर लीजिए, खराटों की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको बलगम या कफ बहुत बनता है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है उज्जाई। उज्जाई आपके ब्रेन के सेल्स को और ब्रेन में एक ऐसी सेंसेशंस को उत्पन्न करता है कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ने लगती हैं और आपका चेहरा दमकने लगता है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है, ध्यान से समझिए। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे, अपनी टंग को ऊपर तालू से टच करेंगे इस तरह से, यानी जैसे आप आवाज निकालते हैं, ये आवाज निकालने के लिए आप जीभ को ऊपर तालू पे लगाते हैं, बस वही लगाना है और रोल कर लीजिए उसे अंदर की तरफ जितना कर सकते हैं। अब हमने टंग को रोल किया, ऊपर लगा दिया, मुख और टंग की स्थिति, जिह्वा की स्थिति यही रहेगी। नासिका से श्वास भरना है, नासिका से छोड़ना है। लेते समय खराटे की आवाज आनी चाहिए, छोड़ते समय भी खराटे की आवाज आनी चाहिए। जब आप सांस लेंगे आपको महसूस हो कि वायु नासिका से जाकर गले से टच होते हुए अंदर जा रही है और बाहर भी ऐसे अंदर से टच होते हुए आप वायु को आज स्पर्श रूप में महसूस करेंगे। देखिए कैसे करना है। कुछ बार रिपीट करने के बाद थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। आप जब पहली बार इसका अभ्यास करेंगे आपको बलगम आ सकता है, थूक आ सकता है, उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। बस एक चीज याद रखिएगा, आप कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि ओमकार जैसी आवाज क्रिएट करनी है सांस लेते और छोड़ते समय, नहीं, खराटे जैसी आवाज क्रिएट करनी है, तभी उसका इफेक्ट होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस प्राणायाम को भी 5 बार रिपीट करें, फिर धीरे धीरे 10 बार तक रिपीटिशन को ले जाएं। अति सर्वत्र वर्जयेत। आगे की श्रृंखला में भी और प्राणायाम के विषय में जानेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें।